गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्परम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दं गुरुपदपद्मपरागा सुरुचिसुवास सरस अनुरागा अमियमूरिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर बलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु उघरहि विमल विलोचन के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक बिनु गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा गुरु बिनु लखै न घट उजियारा
गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भाभरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होहि पिक बकहु मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जान निहारा। नहीं कलि करम न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति। आज का शुभ दिन हम लोग पूज्य चचा जी महाराज के शिष्य अपने गुरुदेव परम संत हरिवंश लाल त्रिपाठी जी और
और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपवती देवी के विषय में का भंडारा कथन मनाएंगे। कल हम लोगों ने सारा दिन पूज्य चचा जी के विषय में मनाया। उनका स्वभाव, उनके तरीके, उनका प्रेमी स्वभाव, सारी चीजों की चर्चा की। आज दादाजी साहब के बारे में और माता जी की, गुरु माता के लिए के विषय में चर्चा करेंगे। परम पूज्य चचा जी महाराज दादाजी महाराज को इतना चाहते थे कि सन 31 में वो पूज्य चचा जी के चरणों में पहुंचे और उसी के बाद मात्र 3 साल की अवधि में ही उन्हें पूर्ण करके चचा जी ने लखनऊ में तैनात कर दिया। चचा जी महाराज भी बहुत प्रेमी थे और वो अपने गुरुदेव हजरत फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह और अपने बड़े भाई परम संत महात्मा रामचंद्र जी का बहुत याद करते थे। दादाजी महाराज के विषय में लाला जी साहब कहते थे कि हम चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण भी इस सत्संग में आए। सो दादाजी महाराज जब उनके पास पहुंचे तो लाला जी साहब ने देखते ही कहा कि तुम मुझको पहले करते रहे हो। यानी वास्तव में पूर्ण वो बहुत ही सादगी, सरलता और तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे और किसी प्रकार का आडंबर उन्होंने उनके जीवन में नहीं था। जब चचा जी के यहाँ पहुंचे, चचा जी बहुत खुश हुए और वो सत्संग में रहने लगे, काम करने लगे। कुछ ही दिन में दादाजी महाराज लिखते हैं कि चचा जी का प्रेम ऐसा बढ़ा कि मुझको दो महीने 2 घंटे भी सोने को नहीं मिलता था। शाम को कहते थे कि उस जमाने में दुकानें 9-10 बजे रात तक खुली रहती थी, लेकिन मेरा 5 ही बजे तक पहुंचते पहुंचते दुकान चलाना मुश्किल हो जाता था और हम गुरु महाराज के यहाँ पहुंच जाते थे। वहाँ 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक रहते थे और लौट के आने के बाद भी खाना खाने के थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत नहीं भरती थी और फिर पूजन बैठ जाते थे और अक्सर 2 बजे रात हो जाती थी।
और 4 बजे उठ के बैठ जाने का हुक्म था। तो इस तरीके से मात्र 2 घंटे उनको सोने को मिलता था। पिताजी का सत्संग ही ऐसा था कि अंतर्मन प्रकाशित हो जाता है, हृदय प्रकाशित हो जाता है और उसकी आनंद की वर्षा जो होती है तो उसमें डूबे रहते हैं। दादा दुकान पर बैठते थे, दुकान पे भी अक्सर ध्यान मगन हो जाते थे। सामान उठा ले जाता था, गल्ला उठा ले जाता था और इनको तन बदन का होश नहीं रहता था। उदारता ये थी कि जैसे ही वो बैठते थे मोहल्ले भर की महिलाएं इकट्ठा हो जाती थी। बाबा 5 पैसे को तंबाकू दे दीजिए। कहें 5 पैसे कहीं तंबाकू मिलती है? और बाबा मेरे पास 5 पैसा है, देर हो रही है। और उसके बाद जब देने लगते थे तो ये हालत हो जाती थी कि वो वही 4 आने की तंबाकू बांटते थे और इसी प्रकार से दिन भर भीड़ लगी रहती थी। तराजू में तौलते तौलते वो ध्यान मगन हो जाते थे, ऐसे झुक जाती थी। तेल की डंडी उसकी उठा कैसे दे। उनके पास ईश्वर की कृपा से बैठते ही लोगों का ध्यान लगना शुरू हो जाता था, हृदय जागृत हो जाता था और तरह तरह की अनुभूतियां भाइयों को होने लगती थी। उसका कारण था कि लाला जी महाराज, चचा जी महाराज की सोबत में वो बिल्कुल उसी तरीके के हो गए थे। चचा जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि तुम नहीं आते हो तो हमको हुड़क होती है, और उसी प्रेम में वो मगन रहते थे। दादाजी महाराज चचा जी के यहाँ पहुंच करके अपना ब्राह्मण का भाव ही भूल गए थे। शुरू में चचा जी महाराज उनके लिए अलग रसोई खुद धुलवा के बनवाते थे कि ये परहेजी खाना खाते हैं, अपने खाने में बड़ा संयम है। और कुछ ही दिन के बाद उन्होंने मात्र 2-3 बार के बाद चचा जी महाराज से कहा, नहीं हम आप वही खाएंगे जो आप खाते हो। यानी उनको अपने अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ, ब्राह्मण का भाव भूल गए थे। हमसे कितनी बार कहा होगा कि जब हमें चचा जी के यहाँ भाइयों के जूते पर बैठना पड़ता, देखिए यही चीज असली है। मन में परिवर्तन आना चाहिए। मन में जब परमात्मा का प्रकाश प्रवेश करता है, संतों का प्रकाश प्रवेश होता है, तो उसके अंदर शुद्धता आनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार का जो भेदभाव का भाव है ये समाप्त होने लगता था। दादाजी के अंदर बिल्कुल कोई भेद ही नहीं था। किसी प्रकार का परहेज वगैरह सारी चीजें खत्म हो गई। दादाजी वही खाने लगे जो चचा जी महाराज के लिए बनता था। उसी तरीके से सबके साथ बैठ करके पूजन होने लगा। उसी प्रकार जब जूते पर बैठना पड़ता था तो दादाजी महाराज कहते थे, ऐसा ध्यान लगता है कि कोई बयान ही नहीं है। असल में
संसार में लोगों का जो फैलाव का व्यवहार है, उसके प्रभाव में शक्ति खत्म होती। जैसे जैसे फैलाओगे, तुम्हारी आवाज बोल रहे हो, थोड़ी दूर के बाद विलीन हो जाएगी। लेकिन अगर वही परमात्मा का शुभ नाम हृदय से जाप किया जाएगा और गुरु के ध्यान में रह के जाप किया जाएगा, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। और अगर ऐसी जगह हो कि गुरु का इतना प्रभाव हो कि ये सारी चीजें आपके अंदर स्वतः जागृत हो जाए, स्वतः अपने आप होने लगे, आप अंतर में महसूस करने लगो कि हमारे अंदर राम 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 और परमात्मा का ध्यान परवश पैदा होता चला जा रहा है, तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और इसी प्रकार से सारी चीजें विकारों से आपकी मुक्ति होती चली जाएगी, बंधन से छूट जाओगे। और अगर आगे बढ़ोगे तो वही चीज आपके संगत में आने वाला दूसरे के अंदर भी वही बात पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार उनका क्रम चलता था। वो जो अनुभूति का विषय है वो विशेष है। उनके पास बैठने के बाद लोगों का स्वतः ध्यान लगने लगता था। ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान, दादाजी महाराज यहाँ तक कहते थे कि वो ध्यान थोड़ो है जो तुम लोग लगाते हो, वो तो लगाने की कोशिश है। असली ध्यान वो है जो अपने आप लग जाता है और हटाए हटता नहीं है। वो आत्मा का के प्रभाव से होता है। आत्मा जागृत होती है तो वो उस प्रकार का व्यवहार शरीर से कराने लगती है। ये उनका नित्य का स्थिति थी। और मात्र 3 साल के अंदर उनको सच्चा जी ने इस योग में समझा कि इनको लखनऊ में तैनात कर दिया जाए और वहाँ इनके द्वारा सत्संग का प्रचार प्रसार हो। दादाजी के 4 लड़कियां थी। कोई बहुत बड़ी गृहस्थी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी कहीं से मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने गुरु महाराज से ये नहीं पूछा कि हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, हमारा रोजी रोजगार का क्या होगा। उनका इतना विश्वास था, वो अपने गुरु का इतना आदर करते थे कि उन्होंने तुरंत अपनी कानपुर के शिवाला बाजार में उनकी दुकान चलती थी तेल तंबाकू की, और छोटी सी दुकान, मामूली सी दुकान, उन्होंने उसको बंद किया और उसके बाद वहां से चले आए। लेकिन जैसे कहते हैं कि गुरु जब आज्ञा देता है तो उसके साथ में रास्ता भी बनाता है। तो आते ही एक सेठ कुंदन लाल जी थे, जिनके द्वारा वो कुछ पुराना व्यापार भी करते थे। उनसे मिले और उनको आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारी कोठी में इतना हिस्सा खाली, उसमें रहिए आप। और इस प्रकार वो उसमें रहने लगे। कुछ दिन के बाद जबकि चचा जी ने कहा था कि हमारी इस विद्या का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसे व्यवस्था करिए कि जबकि प्रेम का दरिया बाहर बहने लगा। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया सिवाय गुरु का ध्यान करने के। और वो कुंदन लाल जी ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति ये हमारे यहाँ आए हैं जो रात के रात बैठे ही रहते हैं भगवान के ध्यान में।
और इन्हें तन बदन का होश नहीं रहता। उससे जो आकर्षण पैदा हुआ, उसी से उन्होंने एक दिन उनसे प्रार्थना की, अनुरोध किया कि अगर आप इजाजत दे दीजिए तो हम आपके साथ हम भी बैठा करें। तो कुंदनलाल जी बैठने लगे। फिर उसके बाद उनके छोटे भाई इजाजत लेके उस पर बैठने लगे। फिर एक आया और दो आया और तीन आया और वो बढ़ने लगा सत्संग। चचा जी ने उनको हुक्म दिया था कि प्रेम का दरिया बहा देना। तो वो दरिया बहने लगा बिना किसी प्रयास के। गुरु की कृपा साथ में थी। आज भी हम लोग दादाजी महाराज को उसी तरीके से मानते। किसी ने बुलाया नहीं था, कोई सूचना नहीं थी, अनायास उनके पास पहुंच गए और बस वहीं रुक गई गाड़ी। चचा जी महाराज का जीवन है कि जिसका जैसे कला चर्चा की गई थी, उनसे बड़ी तपस्या कराई गई थी। बड़ी कठिनाइयों का जीवन व्यतीत करके उन्होंने, वो और उनके बड़े भाई ने एक स्थिति प्राप्त की थी। चचा जी महाराज और लाला जी महाराज के पिताजी जो थे वो रियासतदार थे। बचपन में उन लोगों को संपन्नता का जीवन था। बग्घी पर बैठा करके उनको स्कूल भेजा जाता था। और उसी के बाद एक मुकदमा राजा मैनपुरी से चला और उसके बाद उसमें सारे सामान तक तुरंत हो गया। और लाला जी समझिए कि उनके पास जूते नहीं थे, पौला पहनने लगे थे। पूरी धोती नहीं गुजरती थी, आधी धोती पहन के लुंगी की तरह बांध करके चाप चलाते थे। और इस प्रकार से हुआ। आप लोगों ने उसका सारा वर्णन समझा है। लेकिन एकांत साधन करने का जो इन लोगों का अभ्यास था, यही प्रभु की दया है कि उसी के बाद उनके गुरु महाराज उनको मिल गए, हजरत फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। और उनसे उनको जो तालीम मिलने लगी वो बड़ी चीज है। और उनसे लग लिपट करके जो तालीम का तरीका उठा करके ले आए, जिससे आज इतना स्थितियां पैदा हुई हैं, वो बड़ी चीज है। पहले शुरू में ये सूफीज़्म की विद्या जो है, ये केवल मुसलमानों तक सीमित थी। मुसलमान लोग इसका परहेज करते थे कि हिंदुओं को ये न मिलने पाए। बहुत बड़ा इतिहास है, उसको आप लोग धीरे धीरे पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो असली चीज है, हृदय की सफाई को लेकर के, तो ये आप समझिए कि इनके 3 गुरु ऊपर हजरत बुल हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हुए, जिन्होंने लाला जी के लगभग 150 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अब ये हिंदुओं में जाने वाली है। ये अगर कोई हिंदू लड़का आता है तुम्हारे पास तो उसको ये विद्या दे देगा। लेकिन हजरत बुल हसन खान साहब के बाद हजरत अहमद अली खान साहब हुए, उसके बाद हजरत फजल अहमद खान साहब हुए,
और जब हजरत फजल अहमद खान साहब पहुंचे हैं तब लाला जी को की मुलाकात उनसे हुई। वो भी एक ऐसे समय जबकि तूफान की तरह बारिश हो रही थी, पानी में भीगे हुए थे, जाड़ा खा रहे थे, और उसमें उनको हजरत फजल अहमद खान साहब ने बुलाया और उसके बाद उनको सब वर्णन है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, लेकिन वो एक अजीब रोचक चीज है जिसको समझना चाहिए। और वहां से इन लोगों का खेल शुरू हुआ। हजरत ने उनको अंगीठी सुलगा रखी थी और उसके बाद रजाई में उड़ा दिया, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे प्रकाश रूप होते चले जा रहे हैं, सारा अंग एक प्रकाश रूप जर्रा जर्रा होकर के फील हो रहा था। एक अजीब माहौल था जिसमें लाला जी को ये जागृति पैदा हुई। गुरु के संपर्क में आने के बाद आत्मा जागृत हो गई, उसका सारा जर्रा जर्रा बन के लगा के उठता चला जा रहा है। और इस प्रकार से इसकी तालीम शुरू हो गई और हृदय से हृदय में जाने वाली ये विद्या हिंदुओं के सिफुर्द हो गई, जिससे आज इतना बड़ा पैसारा है। ये गुप्त विद्या प्रचार प्रसार नहीं होता, लेकिन अंतर अंतर में बहुत बड़ी स्थिति है। हम आप भी उसकी एक पार्ट हैं। और इस प्रकार से इस विद्या का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। उस समय इन लोगों ने बहुत ही परहेज माना, यहाँ तक कि हजरत हिंदुओं को अपने हाथ से सूखी मिर्ची तक नहीं देते थे। उनके लिए अगर कहीं पूड़ियाँ बनाने का सामान लाने को होता था तो सब सामान भी वो प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन उसमें छुआछूत का चक्कर नहीं था। उन्होंने अपने को खुद ही बचा रखा था। जानते थे, कहने लगे तुम हिंदू लोग हो, तुम लोग परहेज से रहते हो और मुसलमानों का छुआ नहीं करते हो, तो इसलिए वो बाजार से पूरी तक मंगवाते थे तो तागे में लटकवा के लाते थे, हिदायत होती थी। तो इस तरीके से, लेकिन अंदर में ये भेद मिटता ही चला गया और आज भी उसी का पालन हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो जो प्रभाव के आधार पर सत्संग की नींव पड़ी वो बहुत पुरानी। प्रभाव के आधार पर हृदय से हृदय में जाने वाली विद्या जो शुद्धता और पवित्रता का आधार लेकर के चलती है, उसका कोई बयान नहीं है। दादाजी के पास भी लोग आते थे, हालांकि दादाजी महाराज तो एक माने में उनकी हद थी, उनको अपने तन बदन का होश ही नहीं रहता था। दुकान पर बैठ जाते थे तो उनका कभी सामान उठा ले गया तो कभी गल्ला उठा ले गया और उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। लोग आते थे मुलाकात करने के लिए, 15-16 दिन के दिन बैठे हैं उनके साथ, जाने का मन ही नहीं करता। तो ये दादाजी की जो कैफियत थी, इसको हर कोई देखता था कि यहाँ न कोई बताना है न सुनना है, वो खुद है अपने आप है, आपके अंदर अनुभूति जो है, आपका हृदय आपको बता देगा ये सच्ची स्थिति है। तो इस प्रकार से दादाजी का खेल था।
माता जी उनसे भी आगे थी। दादाजी कहते थे वो हमारे साथ जब हम ससुराल जाते थे, जरा सोचिए, अक्सर लोग हम आप जाते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं, ससुराल जाते हैं, पूजा से कोई मतलब पहले ही छोड़ आएगी, अभ्यास पूरा ही छोड़ जाएगा, खान पान का तरीका बदल खत्म हो जाएगा। लेकिन दादाजी जब अपने ससुराल जाते थे तब भी दादाजी और माताजी 4 बजे उठ करके और ऊपर छत पर चले जाते थे, बैठते थे, ध्यान हो जाता। धीरे धीरे वहां भी वही चीज का असर होने लगा। उनके 2 माताजी के 2 भतीजे थे, बाबू श्यामलाल जी साहब और एक वो कौन थानेदार साहब थे, शिव कुमार तिवारी जी, आखिर दम तक सत्संग से जुड़े रहे और सदा उसमें योगदान देते रहे। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए ये आसानी से उसमें जो लग गया सो लग गया। BL श्रीवास्तव साहब रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर होकर रिटायर हुए थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें अब ईमानदारी और सच्चाई रखने का, बरतने का कोई हिसाब ही नहीं रहता था, सभी सारा दुनिया देखता है, लेकिन वो एक पाई नहीं छूते थे। उनके जीवन का स्थिति ये थी कि एक बार टिड्डी दल आया और टिड्डी दल के लिए रेवेन्यू मैनुअल में दिया हुआ है सारे एहलकारों को बुलाया जाए और सब लोग धुआं सुलगाएं और झाड़ू से बाहर, क्योंकि टिड्डी दल फसल को बहुत नुकसान करता था। तो जैसे ही वो वायरलेस आया कि टिड्डी दल शहर में आने वाला है, डीएम ने सारे अफसरान को तलब कर लिया, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, पूरे सबका सबकी ड्यूटी बांध दी और बाबूजी की ड्यूटी नहीं बांधी। आखिर में उन्होंने पूछा कि साहब हमारी ड्यूटी, कहीं ना आप हाथ पैर धो लीजिए और आइए हम लोग दुआ करें। तो बाबूजी बताते थे कि हमको रोमांच हो गया, हम अपने आप के बाहर हो गए। तो ये ख्याल हुआ कि हमारी जो हम बैठ करके अपना अभ्यास करते हैं उसी का ये प्रभाव है, कहीं से सुन लिया है, कहीं समझ लिया होगा। तो कहने लगे हमारे रोमांच हो गया और हमने अपना चचा जी और दादाजी की याद में बैठे, उनसे दुआ की और कुछ देर के बाद वायरलेस आ गया कि हवा चल गई, टिड्डी दल दूसरी जगह चला गया। हमको बहुत मानते थे और बताया करते थे कि एक चीज अपनी। कल एक बार ऐसे ही हम रोड साइड पे, हमको आदेश था कि आप जाकर के उसकी स्थल देखिए और उसकी रिपोर्ट कीजिए। तो हम उसको करा रहे थे, इत्तेफाक से उसी बीच में हमारे साथ के कुछ लोग आ गए और हमने पान वाले से कहा कि तुम इन लोगों को पान खिलाओ। तो उसने सबको पान खिलाया। मैंने उसको निकाल के 5 रुपए का नोट दिया और लौट आए। लेकिन गुरुजनों की कृपाधारी दृष्टि की यह हालत थी कि वो किसी प्रकार से उनका उस दिन ध्यान नहीं लगा
और ध्यान न लगने का हम लोगों के यहाँ अर्थ ये नहीं है कि ध्यान नहीं लगाता। ध्यान नहीं लगा तो इसके माने ये है कि आपको उसमें प्रवेश ही अलाउ नहीं किया गया। तो क्या था कि जब ध्यान न लगे तो उसके लिए हुक्म है, आप उसी से पूछे प्रभु हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। हम आप परमात्मा हो, हम जीवात्मा है, हमारा आपका एक अटूट संबंध है। तो ऐसे में हमारा ध्यान आज क्यों नहीं मिल रहा है? तो बताएगा कि क्यों नहीं हो रहा। तो बाबूजी पर प्रकट हुआ कि तुमने पान वाले को पान का पैसा पूरा नहीं दिया। तुमको चाहिए था कि तुम पूछते उससे कि कितना पैसा पान का हुआ और उसके बाद उसको दीजिए। वो नहीं हुआ था, सिर्फ उठा के हमने 5 रुपया उसको दे दिया था। हम ड्यूटी कलेक्टर थे, हम 5 रुपया नहीं देते तब वो कुछ नहीं बोलता। वो लेकिन गुरु की निगाह और नतीजा ये है कि उनको शिक्षा देने के लिए ध्यान नहीं लगा। जब अंदर से परेशान हुए तो दादाजी के सामने रखा तो प्रकट हुआ कि यार तुमने उसको पूरा पैसा नहीं दिया है। तो ये पूजा छोड़ करके जो ध्यान कर रहे थे कि यही चीज समझने की चीज है। हमारे भाई लोग सब बताते हैं अपनी अपनी अनुभूति का हाल। तो बाबूजी पूजा छोड़ करके और कहने लगे, हम गए उससे, अब हमने पूछा भैया तुम्हारा कितना पैसा हुआ था। तो अरे बाबूजी आप क्या बात करते हो, आप हमसे पान खा लिए, ये वो तुम्हारी किस्मत धन्य है, हमको क्या जरूरत है। उनका नहीं, सब कुछ नहीं, बताओ कितना पैसा हुआ। और उसके बाद उतना पैसा मैंने उसको दिया और आए तो उसके बाद ऐसा ध्यान लगा कि हटने का नाम नहीं होता। इस तरीके का सत्संग जहाँ पर इतनी बारीकी से सत्संग किया जाता है, उस सत्संग में एक विश्वास पैदा होता है कि ऐसे गुरु को पकड़े हैं जो हमें परमात्मा तक पहुँच जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा की जाए, चाहे जितना करिए पूरा नहीं होता। दादाजी के रहन सहन का हाल था। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन जो अनुभव की जा सकती है उसका कोई बयान नहीं है, जो हम नहीं कर सकते। वो तो बस इतने है कि वहाँ अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। वो तो ठीक है, उसका कोई बयान नहीं हो सकता है। अनुभूति जो होती है गुरुजनों के पास बैठ करके कृपाधार आती है, उस खेल को कोई बयान नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता है। दादाजी की गृहस्थी का हाल ये था कि एक तो किराए का वही वो जो उसने दे दिया था सेठ जी ने कि इसमें रहो, उसी लोग रातों हमेशा रहते थे। साबुत उसका 2 कमरे थे और उस कमरे में कोई चारपाई नहीं थी। जब मैं गया हूँ तो देखा मैंने कि इस घर में कोई चारपाई ही नहीं है। एक तो बस खटी ऊपर की मंजिले पर है जिस पर दादाजी लेटा करते।
और सादगी का यह आलम था कि घर की महिलाएं ही बर्तन बांध लेती थी और सब काम कर लेती थी, और कोई चारपाई थी ही नहीं। 3-4 बक्से रखे थे, उसी पर सामान समेट करके उसी में अंदर कपड़ा रखा जाता था, उसी के ऊपर संभाल करके बिस्तर का सामान तैयार दिया जाता, और बाकी जो खाली हो जाता था तो वही सत्संग में काम आता था, वही रहने के लिए भी काम आता था। और दादाजी चूंकि उनकी एक लड़की का परिवार साथ रहता था, वो परिवार धीरे धीरे बड़ा हो गया था। 3-4 लड़कियां, चार लड़के। तो नतीजा दादाजी ने सारा मकान जो है वो नीचे अपने बेटी दामाद को दे दिया था, और आप ऊपर एक 3 मंजिले बरामदे में रहते थे। और बरामदे की स्थिति क्या थी कि मुश्किल से 5 फुट चौड़ा और 9 फुट लंबा एक बरामदा था। उसपे पूरी छत पर कोने में बना हुआ, 2 तरफ उसके दीवार थी और 2 तरफ खुला हुआ था। उसी में दादाजी महाराज जाड़ा गर्मी बरसात रहते थे। हमने कई बार जाके देखा तो देखा कि वो पानी बरस रहा है, और पानी जो है उससे आधा खटोला उनका भीग गया है, और उन्होंने ऐसे दरी समेट के और ऐसे बैठे ध्यान में मगन थे, तन बदन का होश नहीं था। पता नहीं भगवान हमको वो दृश्य दिखाना चाहता था। वो टाइम पूजा में जाने का नहीं था, सुबह का नहीं था, न दिन का, शाम का था। दोपहर में चले जा रहे थे, इतने पता नहीं तो साइकिल घूमी और वहां पहुंच गए। भाई साहब 4 घंटे तक हम खड़े रहे, 3 घंटे था, 3.5 घंटे तक। और उसके बाद उन्होंने आँख खोली, हाथ बांधे खड़े थे कि जरा सा तो कोई हरकत हो। और उसके बाद उन्होंने अरे इस समय तुम कैसे आ गए? अच्छा बैठो। उसी निखरारी का चरपैया पर बाधे की तरफ हम भी बैठ गए, और बैठ के हम भी ध्यान मगन हो गए। हालांकि उनकी बड़ी कृपा थी, उन्होंने लिखा, एक शेर पढ़ा, राहे सलूक के इश्क में रियाजत नहीं जरूर। ये प्रेम का मार्ग है, इसमें कसरत करने की और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। 100 मुकाम होते हैं तय नहीं, तो गुरु अपनी निगाह से आपको अनुभव करा देता है। ये जीवन उनका चलता था उसी में, और हर इतवार को और बृहस्पति को सत्संग होता था, वही सब सामान समेट दिया जाता था, और उसी में बैठ के पूजन हो जाता था। फिर उसी में खाना भी बनाना है, उसी में एक किनारे खाना बन जाएगा, वो भी छज्जा के नीचे। इतनी सादगी सरलता थी। और इसके बाद भी मजाल नहीं था कि 2 पैसा कोई उनको दे, मजाल नहीं था कि कोई उनको 2 पैसा दे दे, है जी। उसकी याद करते हो तो कोई एहसान करते हो। 4 लोग तुम्हारा ये कर रहे हो, तुमको बटोर करके पैसा भेजें, ये कर नहीं करते हो तो गुनाह करते हो, क्योंकि परमात्मा का तुम्हारा संबंध रोम रोम का है। वो हर समय तुमको देख रहा है, हर समय वो परवरिश कर रहा है, तुम्हारा ख्याल रख रहा है।
इसको समझना चाहिए। मजाल नहीं था कोई, हम लोग 2 आने पैसे भी उनके से कुछ, हाँ जी बस आएगी, बस से जाएंगे। बस के लिए 2-2 घंटे 2-2 घंटे इंतजार करते थे। हम लोगों को आप समझिए, खड़े खड़े ध्यान करो, बैठे बैठे ध्यान करो, आँख खोल करके ध्यान करो, हर हाल में ध्यान करो, तब माना जाएगा कि तुम सही ध्यान लगे। तो जो ध्यान लगता है वही तो पहुंचाएगा वहां तक, और जब ध्यान ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो ध्यान जो है आपके जीवन के हृदय के सारे तार जब जुड़ करके एक हो जाते हैं तब लगता है ध्यान। दिल की सुई में सारा सार है। अय हरि लिखा है उन्होंने पुस्तक में, अय हरि तू ही बता कैसे मिलूं। सारा प्रश्न है परमात्मा की नजदीकी कैसे हासिल हो, और परमात्मा के एक रसम कैसे बने, और जिससे सारा सृष्टि का संचालन होता है, सारी व्यवस्था अनादिकाल से चलती आ रही है। तो इस चीज को कैसे हासिल होगा, दादाजी महाराज ने उसका उत्तर दिया है पुस्तक में। अय हरि तू ही बता कैसे मिलूं, दिल की एक सुई में सारा सार है। हृदय की शक्तियां हमारे अंतर्मन में एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे का अंतर विरोध है हृदय के अंदर, जिसकी वजह से न शांति है और न परमात्मा से मिलन हो रहा। बिना उसके मिलन के शांति नहीं। तो जब एक सुई हासिल होती है, एक सुई माने सारी शक्तियां एक बिंदु पर, सारी शक्तियां एक बिंदु पर टिक जाएं। अय हरि तू ही बता कैसे मिलूं। हरि उनका तखल्लुस था, और उसमें वो लिखते हैं अय हरि तू ही बता कैसे मिलूं, और उसके बाद उसका उत्तर देते हैं दिल की सुई में सारा सार है। तो ये तब होगा जब तुम्हारे अंदर किसी चीज की चाहत नहीं होगी। जब तक चाह रहेगी तब तक चिंता रहेगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुमा बेपरवाह, जाको कछुक न चाहिए, सो साहन में सा। जिसको कहीं कुछ भी नहीं चाहिए। दादाजी ने लिखा ये तन उसका, ये जान उसकी, सभी कुछ माल और धन उसका, बराए नाम जिंदा हूँ, हरि का है सब कुछ अच्छा। मैं नाम मात्र के लिए इस संसार में जीता हूँ, बाकी सब परमात्मा। परमात्मा की भक्ति कैसे संतों का साथ करोगे तब तुमको भक्ति सही। कोई ऐसी जगह जहाँ जाओगे सिर्फ पूजा प्रसाद करके छुट्टी हो गई, तो वहाँ ये कोई तो समझाने वाला और बताने वाला भी नहीं मिलेगा। और यहाँ हम चल रहे हैं, हम बैठे नहीं हैं, आई एम डूइंग इट। और अब आप मेरे साथ रहना हो तो रहिए, न रहना हो न रहिए। तो जो असली चीज है, और गुरु महाराज पे इतने निछावर हैं कि उनको तन बदन का होश ही नहीं है। उनके गुरु महाराज जी खुद उनको इतना चाहते थे कि कहते थे कि तुम नहीं आते हो तो हमको हुड़क होती, तुम नहीं आते हो तो हमको हुड़क होती है। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं जो ईमानदारी सच्चाई का व्यवहार करने से, अदब तौर तरीके से रहने से हासिल होती है। वो दादाजी महाराज को सुलभ हुई थी गुरु के दरबार में।
सच्चा जी महाराज का यही हाल था। कल दिन भर इसी चर्चा हुई, एक एक बात की चिंता हुई, लेकिन और सच्चा जी महाराज आपको इतना मानते थे कि लखनऊ आते थे तो और कहीं नहीं जाते थे। दादाजी के पास टिकते थे और दादाजी से कहें कि तुम जो खिलाते हो वही हम जो खाते हैं वही तुम खिलाते हो। अब खिलाना तो दूसरी काम है, तो खिलाना हम आप लोग जो है उसको बहुत ज्यादा स्पर्श दे। बनाने वाले की महिमा है कि जो गुरु महाराज खाते हैं वही हम अपने घर वालों को भी खिलाएंगे। वही सादगी होगी, वही सरलता होगी, वही प्रेम होगा। द्वैत भाव लेकर के व्यवहार ही नहीं होगा। तो नतीजा ये है कि वो दूसरा माहौल पैदा हो जाता है। सच्चा जी महाराज, लाला जी महाराज के साथ आखिर का कारण था कि जो हर कोई जो आता था वो कहे कि हम जो है हम ही को सबसे ज्यादा चाहते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान है, भगवान है, जानता है। और दूसरी तरफ है, अगर हमारी चरपैया बिछी है और चद्दर बिछा हुआ है तो कोई उस पर हमारे अलावा कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ तो आपने ताला लगा दिया, पहले तो मिलेगी कहाँ, बाहर की सारी हवा आपने बंद कर दी। लेकिन जिनको सबसे प्रेम है, छोटे से लेकर के बड़े तक सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, लाभ हानि का कोई चिंता ही नहीं है। कैसे भगवान पूरा कर रहे हैं, हम लोग ताजुब करते थे कैसे पूरा कर। इनकी जिंदगी कैसे चल रही है, आज सारी जिंदगी हम लोग यही देखते रहते हैं कि ये क्या खाते, कैसे लेते, क्या होता है इनके। तो कभी कभी ये कहते हैं कि इनके आज बोलिए नहीं हुई और कैसे होता है, लेकिन नहीं, सब होता था, आखिर दम तक हुआ। आज उनकी दया कृपा से आप देख रहे हो यहाँ भी वैसे हो रहा। यहाँ जो हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा है। हम लोग पहले दिन से संकल्प ले लिए थे कि जिस महाराज पुरुष का गला उठ जाता था और सामान उठ जाता था उसको चिंता नहीं होती थी और सत्संग वैसे चलता रहता था। इसके नाम पर कभी कोई चीज मांगा नहीं जाएगा और न ख्याल किया जाएगा कि कोई 2 पैसा कर दे। जो भगवान देंगे उतने से चलेगा, तो चल रहा है। अब ये सब हम नित्य देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब जाकर के उसकी असलियत समझ में आती है। जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ। दादाजी कहें जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है ये केवल संतजन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जिसका परमात्मा से संबंध हो, जिसका वो लगाव लगो, तो वो कहते थे वही जो सभ्य शास्त्र कहते हैं, सारे संसार के संबंध जो है वो छूटे हैं, असली परमात्मा का संबंध। उसके लिए और कुछ जरूरत नहीं है, उसके लिए और कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ एकांत में बैठ करके उसका ध्यान करो। ना ध्यान करे तो उसी से पूछो। सारा खेल ये, अब हमारे पास कितने लोग आते हैं, एक आध कह देते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। हमने कहा भाई तुम उसको रोज बैठते हो, नियम है जीवन का, सुबह शाम कुछ बैठने का, कुछ जनों को याद करने का। और अगर नहीं लगता है तो क्या करते हो, सिर्फ यही कि हार करके उठ जाते हो।
क्यों नहीं उससे पूछते कि आज क्यों नहीं लगा हमारा ध्यान, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगा? तो पता चल जाएगा कि वजह क्या थी। जिन्होंने पूछा उनको उसने बता भी दिया है, जिन्होंने नहीं पूछा वो बैठे रह गए। हो ही नहीं सकता है कि आप पूजन में बैठो और शुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करो, तुम्हारा परमात्मा में ध्यान न लगे। कर्म, उपासना और ज्ञान, शास्त्रों में यही 3 उपाय बताए, सीढ़ियां बताई हैं। कर्म, हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। ईमानदारी से करोगे, तरीके से करोगे तो सब हो जाएगा। कर्म, उपासना, उपासना फूल चढ़ाने को नहीं गए थे। क्या चाहिए 4 किलो लड्डू लीजिए चढ़ा दीजिए। उपासना के माने होता है उपासन। आपका शरीर हल्का महसूस होने लगे, आपके अंदर शरीर में जो वजन आता है आप देखते हो, विज्ञान कहता है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ तक हो जाएगा कि अगर तुम समुद्र के किनारे हो तो तुम्हारा वेट दूसरा है, और उसी समय तुम पहाड़ पर चले जाओ तो वेट दूसरा हो जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तुम पर वर्क कर रही है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी दुनिया की तरफ खींच रही है। अगर यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ होने लगे, एक लहरी महाशय हुए हैं बनारस में। वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। एकाएक उनका ट्रांसफर हुआ अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में एक दिव्य महापुरुष जो है उनको जंगल में उनको उन्हीं के नाम से पुकार रहे थे, श्यामाचरण श्यामाचरण श्यामाचरण। और उसके बाद उनके सामने खड़े हो गए, कहीं श्यामाचरण तुम हमको नहीं पहचान रहे हो, हम तुमको पहचान रहे हैं। और हम तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं। पिछले कारण के से तुम्हारा शरीर शांत हो गया। अब तुमको फिर बुलाया गया है कि तुम्हारी पूजा पूरी कराई जाए और उस जन सेवा में लगाया जाए। तो महाराज हमको कुछ याद नहीं आता। तो उन्होंने 100 स्थान दिखाए, यहाँ तुम तपस्या करते थे, यहाँ रहते थे, ये हुआ। और उसके बाद उनको अपने हृदय की विद्या दी और देने के बाद उनकी ये स्थिति हो गई कि उनका नाम रखा गया लाहरी महाशय। वो लाहरी महाशय आकाश भक्तों के लहर आती थी और एकाएक प्रकट हो जाते थे। जो बीबी साथ रहती थी उसने देखा कि कमरे के अंदर 6 फुट ऊपर इनका आसन लगा हुआ है। और इस प्रकार से लाहरी महाशय और इसी तरीके से एक, उनका नाम भूल रहा है, उनको क्या नाम था, हाँ, योगानंद के गुरु थे वो। ये लाहरी महाशय जी गुरु थे। लाहरी महाशय जी जो थे योगानंद के गुरु थे और इसके बीच में एक आध और गुरु हुए। ये इस परंपरा के हैं। और एक थे बाबा जी, जिनकी कथा ये है कि वो लड़का और माँ
रोई थी और एकाएक बचपन में ही माता का देहांत हो गया। उस समय इनकी समझ नहीं थी तो इनको किसी तरीके से साथ के लोग लेके गए शमशान घाट पे और उसके बाद वहाँ उसका दाह संस्कार से समझा बुझा के कराया। बालक हृदय को कुछ समझ ही नहीं पाया क्या करा रहे हैं लोग हमसे, और देखते देखते वो माता जो है चिता में चली और भस्म हो गया। अब कहीं वापस चलो तो उस लड़के ने पूछना शुरू किया, पहले बताओ हमारी माता कहाँ गई, पहले बताओ हमारी माता कहाँ गई। उसका कोई उत्तर नहीं दे पाए। किसी तरीके से घेर घार करके उस बच्चे को ले आए और ये कही धुन में मेरी माता कहाँ चली गई। और कुछ ही दिन लोगों ने देखा पाजा, उसके बाद वो लड़का जलते जलते उसी शमशान घाट में पहुंच गया। एक ही प्रश्न लेकर के कि मेरी माता कहाँ चली गई। जब उसको इसका प्रश्न का उत्तर मिला तो उस लड़के को तन बदन का होश नहीं था। हमें नाम नहीं याद आ रहा है का एक, लेकिन बताएं का होश नहीं थी। उसके शरीर के कपड़े गायब हो गए थे और उसी शमशान घाट में एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वो रमता रहा। और उसके बाद तैलंग स्वामी उनको जब उसका उत्तर मिला तो वो बेसुध हो चुके थे और शुद्ध अवस्था में वो शिवालय के जाने लगे। उनको शिवत्व की प्राप्ति हो गई और उनको जो है बाहर जाके बैठ गए। लेकिन वहीं से चमत्कार शुरू हो। कि भगवान शंकर बेलपत्र जाता था, सब जाते थे, सब चढ़ाए वहां जाते थे, लेकिन वो माला पहना भगवान शंकर को और वो माला इनके गले में आ गई। तब लोगों ने अनुभव किया कि पके नहीं है, इसको शिवत्व की प्राप्ति हो गई। अंतर मन में उस प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया, तेरी माँ कहाँ गई, जीवात्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कैसे उसका परमात्मा। यही तो अध्यात्म है, समझने की, आत्मा के विज्ञान को समझने के लिए। और उसके बाद उसकी उल्लंघ धड़म रहता था उसको, पर इसके बावजूद उसकी पुजारी भारतवर्ष भक्तों की साधु संतों की पूजा करने वालों के आगे भारतवर्ष प्रसिद्ध है। और वो उसमें हो गया। एक से एक कमिश्नर था, वो उसने सोचा कि श्रीमती जी को कि भाई जो है नाराज हो गई। इसने कहा व्हाट इज दिस नेकेड मैन, अब तो उसकी पूजा होने दे रहा है, इसको तुरंत पकड़ो जेल में।
क्या सुपरस्टिशन है? तो उसने आस्था 10 बार हमने देखा है, सब कुछ समझा है, बहुत सारी चीजें अनुभव की हैं और इसमें सच्चाई है, लेकिन नहीं मानी हो। लेकिन के बाद जेलर का रिपोर्ट आई कि ये जब मर्जी गए सीखे रहते थे जी, कहा तुम चलते रहते हैं। तो ये यही करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मैं इसीलिए इशारा कर रहा हूँ कि समझिए और हम लोगों को तब समझिए कि हमारा होते थे चाहे नहीं होते थे, ऐसे रहते थे छुप के कि न पावे कि राम नाम भी करते। अब आप को समझिए, वरना आपके अभी कोई बहुत मुश्किल से 700-800 साल हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में मशहूर था 4 बजे रात को 2 बजे निकलते और थोड़ी दूर जा करके अदृश्य हो जाते हैं। तो कहा जाते हैं पता नहीं है, और जब सूरज निकलता है तो किरण उसके किरण के साथ वापस आते हैं। ये उनके मशहूर था। जी ये कहा जाते हैं। एक बार यूनिवर्सिटी के 2 लड़कों ने सोचा हम इसकी परीक्षा करें, कोई इसमें नाटक है कि सच्चाई है या क्या है। है ये कि 3 बजे निकलते हैं और उसके बाद कुछ दूर जा करके अदृश्य हो जाते हैं और फिर कहाँ जाते हैं ये किसी को नहीं पता है। और जैसे सूरज की किरण छूटती है तैसे लौट आ जाते हैं। क्या कारण? नाटक है, झूठ का प्रचार प्रसार है। तो वो लोग रात भर उनके कुटिया के पीछे छुप गए और उसके बाद जब वो 3 बजे उठे, ए भैया एक तो कद्दी ला दो यहाँ। अरे आपका आदत नहीं, आप बाबू भी आपका परिचय बता दें। आप वही B.L. श्रीवास्तव साहब के सुपुत्र हैं और पंतनगर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर विभाग के हेड थे। अब रिटायर हो गए हैं। आपकी धर्मपत्नी भी वही लेक्चरर हैं, बच्चे भी हैं, तो सब भगवान जी की दादाजी के आनंद भक्त हैं। क्या है? तो वो लड़के छुपे रहे और जब 3 बजे आचार्य जी निकले तो उनका अनुसरण करने लगे। थोड़ी देर में देखा कि वो वास्तव में गायब हो गए। हाँ, एक पूछे लगो, अच्छा चलिए। कुछ ही देर में देखा कि वो कुछ दूर गए, उसके बाद गायब हो गए। तो वो लड़के का निश्चय थे, ऐसे नहीं लगा ध्यान तो बस पूजा छोड़ के उठ गए हार बांध करके। तो बात सही है, वो निश्चय पक्का तो होना चाहिए।
अगर पक्का नहीं होगा तो हर बार वही रिजल्ट आएगा। आप बैठोगे वो दरवाजा नहीं खुलेगा। समझे आप? क्योंकि उनकी शान ऐसी है, आप उनकी स्थिति उनको प्राप्त हुई है परमात्मा की दया कृपा से। उस कृपा को उन्होंने समझा है और उसके बाद सांसारिक जितना आचार विचार व्यवहार होता है इससे वो परे हो गए, तब से शुरू हुआ। और हम लोग उन्हीं का सहारा लेके चर्चा कर देते हैं, क्योंकि उसको आप जान ही नहीं सकते हो, इतिहास है वो लिखा हुआ है हर जगह। तो उन लड़कों ने कह किया कि जाते समय तो निकल गए, लौटते सब पकड़ लेंगे। हार नहीं मानी और जैसे सूर्य की किरण निकली तैसे देखा आचार्य जी चले आ रहे हैं। अब हमने उलट पलट के देख लिया और उसके बाद अब वही यही है कि तुमने एक सही चीज को देखा है, वहां समर्पित करो, उस विद्या को तुम भी सीखो। उसके लिए हाई स्कूल पास करते थे, इतनी मेहनत करते हो, परमात्मा को पाने की बात करोगे तो कहोगे 2 मिनट नहीं ध्यान लगाओगे, कोई उत्तर अपने पास 2 मिनट में कुछ नहीं होता। 2 मिनट में तो कढ़ाई का सब्जी नहीं पकती, इसको खा सको। तो उसके पर्दों पर उनके प्रभु क्या बात है भाई, देखो क्या मामला। उनके कर्णों में वो गिर पड़े कहीं महाराज, तो उनका कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही चीज है। तुम्हारे अंदर शरीर को जानते हो, बुद्धि को जानते हो, उसके व्यवहार को जानते हो, इसके आगे तुम नहीं जानते आत्मा के खेल को। क्योंकि युवा आत्मा जो परमात्मा का अंश है, असली रूप तुम्हारा वो है। और कभी कभी उसकी दया कृपा होती है तो ऐसे लोगों को भेज देता है और समझा देते हैं हर तरीके से। तो उन्होंने उन बच्चों से कहा कि तुम सही जानने के योग्य हो। रात भर हमें मालूम है, रात भर तुम्हारे कुटिया के पीछे छुपे रहे हो, केवल जानने के लिए कि क्या होता है, इसलिए हम तुमको बताएंगे भी। और उनको ले गए तो 2 कमरे ऐसे बने, बगल अगल बगल बने थे। तो एक को एक में खड़ा किया और दूसरे को दूसरे में खड़ा किया और एक से बात करके दीवार की तरफ बढ़े और पार करते हुए इधर आए, और इधर वाले से बात की तो दीवार पार करते हुए उधर चले गए। कहीं कि शरीर नहीं जा सकता क्योंकि ये स्थूल है, स्थूल को रोक सकता है, लेकिन सूक्ष्म को और सूक्ष्माति सूक्ष्म को और परमात्मा के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे देखिए इसका प्रैक्टिकल समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। आप अपने घर पे पहुंचते हो, दरवाजा बंद है, आपका घर है, आपको अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन आपको स्थूल दरवाजा जो है वो आपके स्थूल शरीर को रोक देना, नहीं जाने देंगे। लेकिन आप आवाज लगाते हो तो चला जाता है। अब आवाज भी तो आप ही का कन्वर्टेड रूप है, वो अंदर चला जाता है, वो डिजायर्ड इफेक्ट हो जाता है, कुंडी खुल जाती है, आप अंदर चले जाते हैं। आप यहाँ बैठे हो, वहां बैठे हैं, बीच में आग जल रही है, आग इतना है लुकाड़ा की तरह जल रही है, हम वहां खड़े हैं,
सशरीर नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारी आवाज जा सकती है। क्यों साहब? और अगर कह दिया जाए कि तुम अगर आत्मा और शरीर मन ये सब उस परमात्मा में लीन हो जाए और आपकी आत्मा ही अपनी आपके अंदर आपकी सारी शक्तियां आके लीन हो जाएं, तो तुम ऐसे सीधे चले जाओगे, आग नहीं जलाएंगे। पानी नहीं तो जो गीता में कहा गया नयनम चिदंत सस्मयी नयनम दात पाव का, वो गलत नहीं कहा गया है। आत्मा को अगर जीवन मिला है और तुम सुख को देखना चाहते हो, शांति को समझना चाहते हो, तो आत्मा में तुम्हें प्रवेश करना होगा और इन्हीं गुरु महाराजों के सहारे से होगा और कोई तरीका नहीं। तरह तरह से समय समय पर इन संत महापुरुषों ने जन्म लेकर के आपको धरती से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आगे चैतन्य आत्मा, वहां की अनुभूति कराया है। और कराया ही नहीं, दादाजी जैसे खामोश संत जो थे वो कहते थे तुम्हारे अंदर है, तुम नहीं देख पाते, अब तुम हमारे अंदर देखो। एक तरीका वो भी है, तुम खाना नहीं पका सकते हो, कोई हर्ज नहीं, तो हमारे पास आके खाना खा जाया करो, तुम्हें लज्जत तो हो जाएगी कि खाना खा सकते हो। पहले विश्वास तो हो जाएगा कि खाना तुम अपना पका करके खुद खा सकते हो, संतुष्ट हो सकते हो, तो हम बनाए रखे हैं हमारे यहाँ आके खा जाया करो। यानी इतने तो है कि आप अपने अंदर अनुभूति कर लीजिए। आप इस शरीर में नहीं कर सकते, इस शरीर में करिए, ये भी एक तरीका है। कुछ दिन करोगे तो जो उसका जायका मिल जाएगा, जब जायका मिल जाएगा तो उसको सही मानोगे, सही मानोगे तो उसको उसमें लगन पैदा होगी। और जैसे आप बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ डालते हो, लाइब्रेरी देख डालते हो, वैसे वहाँ भी देखोगे तो पता चला ही चलती चलती लाइब्रेरी है, संत लोग सब दिखाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपसे कहा जाता है कि ना आपको इसको जानने के लिए पहले था जंगल चलो, घर छोड़ो, बाल बच्चों को छोड़ो, मकान को छोड़ो, और उसके बाद ऐसे ऐसे दयालु संत पैदा हुए जिन्होंने कहा कुछ न छोड़ो, अपने ही अंदर समझो, और नहीं समझ में आता तो हमारे अंदर समझो, और उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि ये रात बैठे रहे। दादाजी महाराज रात के रात जागते थे, शाम को बैठते थे, सुबह हो जाती थी, और लोग कहते थे आज आप सोए नहीं, तो दादाजी एक शेर पढ़ देते थे, मुझको है क्या गरज की मैं जागूं तमाम रात, वो मस्त नाज मुझको जगाए तो क्या करूं। यानी वो संत महापुरुष जिसके घर में बैठने का जगह नहीं थी, और घर के अलावा घर से घर द्वार छोड़ करके ऊपर की मंजिले पर रहते थे। हम लोग ताजुब करते थे उनके जीवन को देख करके, और उन महापुरुष से उसी घर में हम नहीं जाते थे तो ऊपर वाला आकर के मिल जाता था, रात भर सत्संग कराता था, चला जाता था, और उसको कुछ स्पष्ट बता देते थे, मुझको है क्या गरज मिलता तमाम रात, वो मस्त नाग मुझको जगाए तो क्या करूं। दादाजी महाराज सोए नहीं करते। चचा जी महाराज को देख लीजिए, उनके चचा जी महाराज के लिए मशहूर था कि ये सोते ही नहीं, करवट बदल देते हैं, करवट बदलते रहते हैं। लोगों ने तय किया तो कहा इसकी परीक्षा लेंगे, और उन्होंने अपने को दो तीन ग्रुप में बनाया।
एक आके बैठ गया और उसके बाद जब उसका टाइम वो दूसरा हो गया तो दूसरा आ गया और चचा जी वैसे लेते हैं। एक जवान ऐसी ऐसी शक्तियां हैं चचा जी के ऊपर। एक साहब में ताकत थी, सब तपस्या से पैदा होती है, तो उनमें ताकत थी कि वो जबान बंद कर देते थे। वो प्रयोग उन्होंने चचा जी पे भी कर दिया। चचा जी ने उनसे लिख के कहा बराए महाराज छोड़ दी, खोल दीजिए, नहीं तो मैं बोलने लगूंगा और आपकी सिद्धि उद्धि सब खत्म हो जाएगी। सब हुआ है, तब जाकर के आप ड्यूटी कलेक्टर होते हुए, कमिश्नर होते हुए, फलाने होते हुए उनके सर में चरणों में सर झुकाना अपना सौभाग्य समझने लगे कि यह भी होता है, गृहस्थ में रह के होता है। तो इसकी कोई मिसाल ही नहीं है, इसके आगे कुछ है ही नहीं है। हम लोग तो दादाजी से सत्यों की चर्चा करते थे तो कहा सब एक जगह बैठे हैं, उसके आगे कोई रस्तों नहीं है। आत्मा आत्मा जहाँ बैठे हो तो आत्मा है और नहीं तो तुम परमात्मा हो। बशर्ते करना सीखो, करना तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको समझोगे नहीं तब तक उसकी कदर भी नहीं कर सकते। बिना समझे कोई उसकी कदर नहीं कर सकता। तो आज का भंडारा हम लोग क्या बजा भाई, आज का भंडारा हम लोग दादाजी महाराज की स्मृति में तुम्हारा। सबसे बड़ी व्यक्ति की पहचान होती है मौत के समय, और वो सबके साथ आती है। कितना धैर्य आप बनाए रखते हो, कितना लगन बनाए रखते हो, कितना आपकी धन संपदा उस सेवा कार्य में लगती है, कितना आपको व्याकुल करती है, परेशान करती है, और दोस्त दुश्मन का पता लग जाता है तुरंत। तो ये सब चीजें, लेकिन दादाजी महाराज का जो समय आया है, उस समय इनकी उम्र थी 92.5 साल। 92.5 साल तक कोई दवाई नहीं करते थे, पूर्ण स्वस्थ थे, शरीर में कोई रोग नहीं था इनको। 92.5 बरस की उम्र में भी इनको कोई रोग नहीं था। केवल कफ जो है थोड़ा परेशान करता था, कफ गले में फंसता था, उसकी अपन होम्योपैथिक दवाई खाया करते थे। और बाकी कभी एक बार केवल उनको अस्पताल ले जाया गया जब उनका प्रोस्टेट प्रॉब्लम हुई थी, पेशाब उतरना बंद हो गया था, उसमें भी होम्योपैथिक की दवाई दी गई, उसे ठीक हो गए। और बाकी समय में कहा जाता था कि दादा चलिए आप दवा ले लीजिए, अरे नहीं भाई ठीक हो जाएगा, दवा नहीं लेते थे। और जबकि 3 डॉक्टर, 2 मेडिकल कॉलेज के, एक वैसे और 3 थोड़े और जानने पहचानने वाले डॉक्टर सब सेवा में लगे हुए थे। डॉक्टर B.K. सक्सेना साहब बाबू श्यामलाल जी के सुपुत्र, पिता की आज्ञा लेकर के उन्होंने आज्ञा दी थी त्रिपाठी जी की आज्ञा सेवा को, और वो कहते थे आप एक गोली ले लीजिए, अस्पताल चले चलिए, आपको आराम हो जाएगा। आप एक गोली ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। और दादाजी कहते थे कोई इरादा नहीं, एक शब्द कहते थे कोई इरादा नहीं है, और सब डॉक्टर खड़े रह जाते थे। अंत समय में जब दादाजी के चारपाई किनारे हम बैठे हैं तो
ने कुछ देर के बाद मेरी तरफ देखा। मैंने भी बड़ी भूमिका बना करके कि सारे डॉक्टरान कह रहे हैं और घर वाले कह रहे हैं, सबकी वो है, आप उचित समझिए, ये सबको उचित लगा के बात की थी। अगर आप उचित समझे तो ये दवा ले लीजिए। तो मेरी तरफ ऐसे आंख उठा के देखा कि तुमको भी अकल नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो ये करो। हमारी गठरी बंदी है, हम जान रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं। और उसके बाद हमसे बोले दवा वो है जिससे आराम मिले। वो समझते हैं ये दवा है, लेकिन हमको आराम नहीं मिलेगा। हमको तो ऊपर वाले ने बुला लिया, हम जा रहे हैं। और इतना कह करके यही उनका आखिरी शब्द था कि दवा वो है जिससे आराम मिले। अपना सर उधर घुमा लिया और देखते देखते मेरी आंख सामने से त्याग दिया। उस समय भाई साहब सारा कमरा जो है इसे खचोखच भरा हुआ था। सारी परिवार के लोग जो है सब उमड़ के आ गए थे और पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अरे भाई तो बस सिर्फ इधर से उधर तब तक चैतन्य थे। पूछा कहा गया, कहीं बिल्कुल हम दवा नहीं लेंगे, दवा वो है जिससे आराम मिले। और दवा नहीं लिया और उसके बाद जैसे मुंह धता का है, बस उसके 2 मिनट के अंदर में आपने शरीर त्याग दिया। आई हैव सीन दैट डे। उस घटना के हम साक्षी हैं, बैठे थे और सारे सत्संगी भाई बैठे थे, अकेले हम नहीं थे, जब उन्होंने हंसते हंसते शरीर त्याग दिया था। और सब उससे भी बड़ी बात थी, भाइयों के ऊपर इतना गहरा प्रभाव था कि कोई एक शब्द रोया नहीं। उनको नहलाया गया, उनको तैयार किया गया, तब तक सब शांत थे बिल्कुल। आखिर में ये बड़ी चीची जो थी ये चाचा कह के चिल्लाई थी, लेकिन इतनी तेज कृपाधार थी कि किसी को होश नहीं था और किसी ने दूसरा जवाब नहीं दिया। इतनी शांति थी जिस समय उन्होंने शरीर त्यागा था। अब इससे आगा एक महापुरुष की कोई बड़ी पहचान नहीं हो सकती। किताब की बयान से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से हमारी गुरु माता का हाल था। गुरु माता का हाल ये था कि उनको जो है थोड़ा बुखार आया करता था और उसी बीच में उन्होंने बता दिया था कि फलाने तारीख को 1 बजे हमें वापस जाना है। 1 बजे हम शरीर त्याग देंगे। और उसके बाद जब वो समय आया है तो उन्होंने अपनी 4 लड़कियां थी, चारों से कहा हमको स्नान कराओ, हमको घी का लेप लगाओ, इसके बाद हमारा श्रृंगार करो। उन्होंने उसको भी जो श्रृंगार का महिमा और महत्व है हमारे भारतीय समाज में, उसको भी पूरा किया। हमको श्रृंगार करो, हमें घी चंदन का लेप लगाओ,
हमें वही धोती जो दादाजी लाए हैं बक्से में रखी है उसको निकाल के हमको पहनाओ, हमारा श्रृंगार करो। और उसके बाद सारे सत्संगी भाइयों को आशीर्वाद दिया, अपनी चारों पुत्रियों को आशीर्वाद दिया और उसके बाद कहा अब टाइम आ गया, अब हमको चरपैया पर से नीचे उतार दो। और राम राम कह के शरीर त्याग दिया। उसके बाद ये समाधि बनी है। सन 65 में माता जी यहाँ आ गई थी और उसकी भी घटना है। ये बाबू राम जी की बगिया हुआ करती थी। अरे सचिन में वहां तक थी, उस सड़क के उस पार वो जो लड़कियों का हॉस्टल बन गया है जहाँ पर, वो भी था हमारे इसी क्षेत्र में। और सन 65 में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और उससे पहले एक दिन बाबू राम जी ने माता जी से कहा कि माता जी हमने एक बगिया बनवाई है, उसमें सब बढ़िया बढ़िया पेड़ लगवाए हैं, आप भी चलिए उसको देख लीजिए। तो आई थी और आने के बाद उन्होंने देखा और देखने के बाद सिर्फ एक बात कही, बाबू राम तुम्हारी बगिया बहुत अच्छी है, हमारा मन कहता है हम यहीं रहें। जब शरीर त्यागा तो बाबू राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए दादाजी के सामने। माता जी की समाधि बनेगी तो यही बनेगी। और इस तरीके से माता जी ने मृत्यु का आलिंगन किया था और ये भी स्पष्ट कर दिया था कि मृत्यु, दादाजी जैसे कहते थे, इस जिंदगी का उसने कुछ भी मजा न जाना, मरने से पहले लुत्फे कदा न जाना। मौत का आनंद है, सारे बंधनों से मुक्ति होती है उस समय, इसलिए भक्त लोग उसको आनंद से उसको गले से लगाते हैं और जो उससे नीचे वाले हैं वो डरते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ लगाते हैं। ये माता जी की स्थिति थी। हमारे घर में एक बाबू देवी दयाल जी रहा करते थे। बाबू देवी दयाल जी मेरे ख्याल से 80 बरस से ऊपर के थे। पहले इनका मकान जो है और जमीन यही ठाकुरगंज में हुआ करती थी। वसीका ऑफिस में काम करते थे। फिर समय ऐसा बदला कि वसीका ऑफिस टूट गया। जितने किराएदार रखने थे वो सब किराएदार जो हैं वो पैसा देना बंद कर दिए और परिवार के एक एक करके बाकी सब विदा हो गए। और उसके बाद उनको पहले एक सत्संगी भाई के यहाँ रहने लगे। 35 रुपया उस जमाने में ओल्ड एज पेंशन मिला, दादाजी ने दिलवा दी थी। 35 रुपए में अपना जिंदगी कमाने का मतलब यही था कि कभी खस्ता खा के सो जाते थे, कभी समोसा खा के सो जाते थे। बाद में हम पहुंचे तो हमको पता चला तो हमने उनको वृद्धावास आश्रम में रखा दिया और अपने घर में जो कुछ बनता था उसमें भी हम और ये भी जाते को लेके जाते थे, बाबूजी को जाके दे आए। बाद में बाबूजी दुखी हो जाए कि हम बाथरूम में सड़क के गिर पड़े थे, ये हुआ था वो हुआ था, तो उनको ले आए अपने घर में और पता चला कि ऐसे ऐसे चारपाई लगा दी थी और सो रहे हैं। तो देखा बाबूजी से उठ के कुर्सी बैठ गए हैं और ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटा सा बच्चा रोता है। हड़बड़ा के उठे, बाबूजी आपको क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हैं? बड़ी देर के बाद कहें माता जी की याद आ रही है। और माता जी की याद एक बुढ़े आदमी को जो 82 साल का हो चुका है
बल्कि 92 का कुछ था, इसलिए नहीं समझ सकता। वो वैसे रो रहे हैं, वैसे रो रहे हैं कि खिड़की बंद हो गई है। बड़ी समझाने के बाद शांत थे। तो ये माता जी का प्रेम था। माता जी से बाबू राम जी ने कोई पट्टा नहीं लिखाया था, सिर्फ एक बात कही थी, बाबू राम तुम्हारी बगिया बहुत अच्छी है, हमारा मन करता है तुम्हारे बगिया में रहा है। इस वाणी का इतना असर था। बाबू राम जी दादाजी से ज्यादा माता जी को चाहते थे, और यही तरीके से बाबू देवी दयाल जी की हालत थी। 92 बरस की उम्र में माता जी के लिए रो रहे हैं, आधी रात को जब सबके सब सोए हुए हैं। तो भाई साहब, प्रेम क्या चीज है और कैसे ये पैदा होता है? केवल एक ही तरीका है कि दादाजी के चरणों में हम लोग बैठे, अपना समय दें, संकल्प करें, तब समझ में आता है कि शरीर क्या है वो आत्मा का, आत्मा क्या है वो उसका पता क्या है। वो भी जरा जरा सा एहसास होता है, वरना उसका एहसास करने वाला वही एहसास कराता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ और किसी भाई को कुछ बताना बताइए, नहीं तो समय हो गया। अब शांति पाठ में आप लोग शामिल होइए, यही हम आप कर सकते हैं और यही जरिया है।